कैसे हैं दोस्तों। समृद्ध एकेडमी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग प्रारंभ कर चुके हैं समृद्ध एकेडमी के वीडियो क्लासेस देखना। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के क्लास। और आज की क्लास की स्पेशलिटी ये है कि आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं 2 अंकों से संबंधित संख्याओं के पोजीशन को बदलने या 3 अंकों की जो संख्याएं बनी होती हैं, एग्जैक्टली 3 अंकों से जो संख्याएं बनी होती है उनकी पोजीशन को इंटरचेंज करने से संबंधित सवालों पर। ठीक है, उनके प्लस माइनस, उनके डिविजिबिलिटी और उनके मल्टीप्लिकेशन, ये 4 प्रोबेबिलिटीज अभी तक जो क्वेश्चंस में आए हैं उनको हम लोग लेके आज चर्चा करने वाले। ठीक है, शुरुआत का सबसे पहले बेसिक की तरफ चलते हैं और समझते हैं। क्वेश्चन में हमें 2 अंकों का पूछता है। पहले हेडिंग में आप लोग देखा 2 डिजिट नंबर। ठीक है, तो 2 डिजिट नंबर में क्या इश्यूज है? 2 डिजिट मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए 2 अंकों कोई संख्या, मैंने मान लीजिए 25 लिख दिया, किसी ने कहा कि सर 45 लिख दो, कोई कहा कि 95 लिख दो, कोई कह रहा है 99 लिख दो। तो ये बनती कैसे है जरा ध्यान से देखें। मैं इसको लिख सकता हूं 20 + 5, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं है। इसको आगे और लिख सकता हूं क्या? 2 × 10 + 5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसको मैं लिख सकता हूं 40 + 5, कोई दिक्कत नहीं है। इसको ये भी लिख सकता हूं 4 × 10 + 5 हो सकता है। इस संख्या के लिए 90 + 5 लिख सकता हूं, या फिर इसके लिए मैं ये भी लिख सकता हूं कि 9 × 10 + 5 लिख सकता हूं। इसके लिए मैं लिख सकता हूं 90 + 9 लिख सकता हूं, और यहां लिख सकता हूं 10 × 9 + 9 लिख सकता हूं। इस फॉर्मेट लिख सकते हैं हम लोग। ये तो सबको आता है, बहुत ही आसान है। अब इनमें इकाई का अंक ये हुआ, दहाई का अंक ये हुआ, इकाई का अंक ये हुआ और दहाई का अंक ये हुआ। ठीक है, ये 10 से मल्टीप्लाई तो वो टोटल होगा। इसमें इकाई का अंक जो शुरू की जो स्टार्टिंग यानी कि राइट से जो लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं, राइट से हमारा ये हो गया और इधर की तरफ मूव, लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं, तो पहली संख्या जैसे ये इकाई का अंक हो गई, ये दहाई का अंक हो गई, और आगे बढ़ते हैं तो वैसे वैसे ये सैकड़ा हो जाता है, ये 1000, 10,000 एंड 100। हम लोग संख्याओं को ऐसे हम लोग चेक करते हैं। तो दोस्तों इसकी फॉर्मेट अब हमें कितना याद करेंगे, इसलिए मैंने क्या किया कि मैंने नहीं और हमारे जो विद्वान लोग हैं उन्होंने इसे शॉर्ट तरीका दिया कि आप इस फॉर्मेट में लिखिए 10x + y रख लीजिए, या 10 कोई y लिखता है, कोई x। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इकाई के अंक x को रखते हैं या y को रखते हैं। आप इकाई के अंक x को रखते हैं या फिर इकाई के अंक आप y को रखते हैं, ये यू विल हैव टू डिसाइड। तो दोस्तों मान लीजिए कुछ देर के लिए मैंने रख लिया ये या फिर ये, दोनों में से जो दिल करे आप रख सकते हैं। ठीक है, तो सवाल की जो चर्चा हमारी प्रारंभ होगी उस पर सबसे पहले आती है हम लोग सम पे। अगर मान लीजिए कोई संख्या है, मैंने लिख दिया 10y + x, इकाई का अंक क्या है मेरा x है और दहाई का अंक y है, ये मेरा ओरिजिनल नंबर है। अगर इसकी संख्या की जो x और y की पोजीशन को मैं बदल देता हूं, यानी स्थान को मैं एक दूसरे से इंटरचेंज कर देता हूं, तो नई संख्या क्या मेरी मिलती है? 10x + y मिल जाती है, यही मिलेगी। अब चलते, अगर इसको मैं जोड़ता हूं तो क्या असर होता है? मिलता है मुझे 11y + 11x, यानी कि 11 × x + y लिख सकता हूं। ठीक है दोस्तों, मतलब क्या होता है कि जो भी संख्या मिलेगी उसमें 11 छिपा होगा, मतलब उसमें 11 से भागा लग सकता है। समझे आप लोग? जब सम पूछे तो ये आप लोग दिमाग में बिल्कुल रखिए। कोई संख्या एग्जांपल के ले लीजिए, जैसे इसी में से कोई नहीं, जैसे मर्जी आप लोग, जैसे मैं मान लीजिए लिख रहा हूं 23। ठीक है, पहले तो 23 है, बदल दिया तो कितना हो गया दोस्तों? 32। जगह को बदल दिया। अब जोड़ के देखिए, 2 और 3 कितना होता है? 5। 3 2 कितना हो दोस्तों? 5 होता है। क्या ये अगर देखा जाए तो 11 को अगर 5 से मैं गुना करूंगा तो नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा, बन जाएगा। तो इसमें 11 छिपा हुआ है, यानी 11 से भाग रह सकता है। तो 2 अंक की कोई भी संख्या हो, सबसे 2 अंक की छोटी संख्या हमारे लिए 10 होती है। 10 को इंटरचेंज कीजिए, क्या होगा? 0 1 हो गया, प्लस कर लीजिए, मेरे पास में क्या आता है? 11 आ जाता है। 11 का भी फैक्टर निकालते हैं तो 11 × 1 करते हैं, तब दोस्तों 11 आते हैं, यानी कि सबसे छोटी संख्या। सबसे बड़ी संख्या की चर्चा कर लेते हैं, आइए देखते हैं। 99 हो गया दोस्तों। ठीक है, 99 को रिवर्स करके बना देता हूं, देखिए जरा 99। ठीक है, तो 99 अब जरा देखिए ध्यान से, ये 3 अंक में जंप कर जाएगा, ये 3 अंक में जाएगा, बिगेस्ट है, इसकी पोजीशन रिवर्स करने में बिगेस्ट बन जाता है, 3 अंक में चल जाता है। 9 9 18 8, 9 9 18 और कितना दोस्तों? 19 होता है। ठीक है, अगर इसको मैं तोड़ता हूं, मेरे पास में 11 से, तो 11 से मैं एक बार में लेकर जाता हूं दोस्तों, इसका फिर मैं 8 बार लेकर जाता हूं, यानी कि अगर 198 को 18 से मैं गुना करता हूं दोस्तों, तो मेरे पास क्या आता है? 198 आ जाता है, 198 होता है। ओवरऑल कहने का मतलब यह है कि कभी भी 2 संख्याएं हैं, अगर उनकी दोनों संख्याओं के पोजीशन को बदल दिया जाता है तो वो संख्याएं 11 से विभाजित होती हैं, उनकी ये प्रॉपर्टीज है। समझे आप लोग? अब अंतर की तरफ चलते हैं। मान लीजिए हमारी यही 2 संख्याएं हैं, कोई भी रख लीजिए आप इसमें से। अब की बार में लिख दिया 10x और +y। ठीक है, ये मेरी मूल संख्या है, यानी कि ओरिजिनल नंबर है।
अब इसको मैं पोजीशन बदल रहा हूँ एक्स वाई की, मैं लिख रहा हूं यहां पर 10y और प्लस x हो गया, संख्या वही है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच का मुझे क्या निकालना है, अंतर निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों, अंतर निकालना है, ठीक है। तो अब मुझे क्या मिलता है 10x प्लस वाई माइनस 10y एंड माइनस x। ये माइनस को यहां गुना किया और माइनस को एक बार यहां से गुना कर लिया, तो दोनों माइनस हो गए, क्योंकि माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस ही मिलता है। अब जरा ध्यान से देखिए, अगर इसमें से घटाता हूं तो मेरे पास क्या घटता है 10x माइनस x एक, और मेरे पास आता है प्लस वाई और माइनस 10y आ जाता है। मतलब रिजल्ट मुझे मिलता क्या है 9x माइनस 9y, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं 9 इंटू एक्स माइनस वाई, यानी कि जो भी संख्या इनके अंतर के बाद प्राप्त होगी उसमें क्या होगा 9 छिपा हुआ होगा, 9 से उसमें विभाजन हो सकता है आराम से। समझा आप लोग? तो अंतर में 9 का विभाजन तय है और योग की बात करेंगे उसमें 11 का विभाजन तय है, यानी उनमें 11 छिपा हुआ है। जो संख्या होगी 11 की वो गुणज होगी, ये 9 का गुणज होगा। समझे आप लोग? कोई डाउट तो नहीं आता? पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है, कहता है कि ये 2017 साल पूछा है, एक 2 अंक की संख्या को उत्क्रमित किया जाए। उत्क्रमित मतलब उनके स्थान को बदला जाता है। उन दो संख्याओं में से सबसे बड़ी को छोटी से विभाजित किया जाता है। क्या कहते हैं? सबसे बड़ी जो है उसको सबसे छोटी से उसमें विभाजित किया जाता है। तो क्या होता है बृहत्तम संभव शेषफल क्या हो सकता है, मतलब सबसे बड़ा शेषफल क्या हो सकता है। ऐसी दो संख्या ढूंढिए। मैं हिट एंड ट्रायल को लेकर चलता हूं, थोड़ा देर के समझिए। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है लेकिन मैं ऑप्शन पे नहीं जाऊंगा, मैं आपको छोटी और बड़ी कोशिश करता हूं। चलिए देखिए, सबसे छोटी संख्या है 11। 11 को उलट देता हूं दोस्तों तो 11 ही बनता है। इनके बीच का अंतर क्या है 0, यानी कि तो पूर्णतः कट जाएंगे, तो शेषफल क्या होगा, सबसे छोटी होगी। अगर पूछता तो निम्नतम क्या हो सकता है 0, ठीक है। अब बात किया बृहत्तम शेषफल क्या चाहिए, तो अब उसके लिए दोस्तों हम लोग 4 और 5 के सीरीज में चलते हैं, ट्राई करते हैं। जैसे देखिए मैं ट्राई कर रहा हूं सबसे पहले बड़ा संख्या, सबसे बड़ी संख्या क्या हो सकती है 91, 92, 93, 94, 95, 96 ये होंगे, या फिर 88 के सीरीज में आता है, इसे तो कोई होगा नहीं। तो मैं स्टार्ट करता हूं सबसे पहले मैं दोस्तों 49 से, ठीक है। 49 रिवर्स होकर 94 हो जाता है। 48 दोस्तों रिवर्स होकर के मेरे पास में कितना आ जाता है 84 हो जाता है। तो ये तो छोटा दिख रहा है, इसमें इन दोनों में अंतर ज्यादा नहीं। अब चलिए अंतर निकाल के देखते हैं। इन दोनों के बीच में क्या आना 14 9 दोस्तों कितना 5 हो गया, ये 8 से 4 गया, तो मेरे दोस्तों को क्या मिलता है 4 मिलता है। यहां एक बार देखते हैं, 14 से 8 घटाता हूं दोस्तों तो मेरे पास क्या आता है 6 आ जाता है। ये 7 से 4 गया 3, यानी कि इनका बीच का अंतर 36 आ जाता है, ठीक है। अब चलिए इसमें से मैं इसको भागा देता हूं तो क्या होता है 45 से ये दोस्तों क्या 49 बड़ा है और 36 से 48 बड़ा है, यानी कि शेषफल भी मुझे क्या मिलेगा 45 से मिलेगा, यहां शेषफल 36 से मिलेगा, ठीक है। तो इस सिचुएशन अकॉर्डिंग सबसे बड़ा शेषफल हमारे पास क्या मिल रहा है 45 मिल रहा है। क्या मिल रहा है 45 मिल रहा है, हमारे ऑप्शन में 45 ही है। एक 36 भी दिया हुआ है लेकिन 36 नहीं पॉसिबल, 45 है। अच्छा अब एक क्वेश्चन और आगे करता हूं मैं आप लोग की तसल्ली के लिए। जैसे मैं एग्जांपल के लिए कुछ देर के लिए मैं लिख रहा हूं 59, सीरीज को थोड़ा बढ़ा रहा हूं आगे, ध्यान से देखिएगा आप लोग। और एक बार मैं लिख ले रहा हूं आप लोगों के लिए 39 भी लिख रहा हूं 9 के सीरीज के लिए। तो ये संख्या क्या बनती है दोस्तों 95 हो जाती है, और ये दोस्तों होती है 93 हो जाती है। अब जरा इनके अंतर को निकालिए। इनके अंतर मेरे पास में क्या आता है दोस्तों, अब 12 में से 9 को घटा देता हूं दोस्तों तो मेरे 13 में से 9 घटा दो दोस्तों मेरे पास क्या मिलता है 4 मिलता है। ये 8 से 3 घटाए दोस्तों 54। अब जरा देखिए तो 39 बड़ा है 54, 39 बड़ा है नहीं है 54 से ये, तो यानी कि एक बार में और जा सकता है, एक बार में और डिवाइड हो सकता है, यानी कि मान ले 40 कर दो 14, तो शेषफल तो और छोटा हो गया, तो ये संभावना इसका भी नहीं है। अब इस पे चलते हैं, एक बार ट्राई कर लेते हैं। 15 से 9 फिर मेरे पास में कितना दोस्तों आता है 6 आता है, मेरे पास में 8 से 5 घटाऊं 36, ठीक है दोस्तों। अब ये 59 जो है इससे बड़ा है, लेकिन अगर मैं शेषफल देखूं तो 36 जो एग्जैक्टली वो 45 से छोटा है, तो बृहत्तम शेषफल की संभावना क्या हो सकती है 45 हो सकती है। क्या हो सकती है 45 हो सकती है। तो अगर ऐसा सवाल आपसे पूछे कि जिसमें कि विभाजन से संबंधित कि अगर कोई भी 2 अंक की संख्या है, अगर उनके उत्क्रमित किया जाता है पोजीशंस को, उनके जो पोजीशंस हैं अंकों के, इसके बाद उसको हम लोग विभाजित करते हैं छोटी संख्या से बड़ी संख्या को, तो शेषफल क्या आता है। तो आप ट्राई कीजिएगा 40 से 41 से लेकर के 49 के बीच ट्राई कीजिएगा, तो आपको रिजल्ट सही मिलेगा। तो ये था सबसे आसान मेथड आपके सवाल का करने का, और ये आपका आंसर ऑप्शन संख्या डी होगी आप लोगों के लिए। तो दोस्तों आप लोगों के बोर्ड पे दूसरा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 2022 में पूछा हुआ है। कहता मान लीजिए p 2 अंकों की एक संख्या है, ठीक है। p 2 अंकों की संख्या है, p यानी कि कुछ देर के लिए मैं p की वैल्यू रख ले रहा हूं दोस्तों 10x प्लस वाई।
और इसके बदलने के बाद में q बोलता है, q की क्या संख्या हो जाएगी 10y प्लस एक्स। ठीक है, तो कहता क्या है कि p इंटू क्यू। ठीक है दोस्तों, यानी कि p को गुना कर दिया q से तो संख्या कितनी आ गई मित्रों 2430 है। क्या है 2430 है। ठीक है, अब क्या कहता क्या है कि दोनों के बीच का अंतर क्या है, यानी कि p और q के बीच का अंतर, यानी कि p माइनस q का अंतर क्या होगा। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया है अच्छे से कि जब दोनों संख्याओं का योग होता है उसमें 11 छिपा होता है, जब दोनों संख्याओं का अंतर होता है उसमें क्या छिपा होता था 9 छिपा होता था। क्या होता था 9 छिपा होता था। यानी कि अगर मैं 9 यहां लिख देता हूं तो अंदर क्या होगा x माइनस वाई या y माइनस एक्स। समझे आप लोग, यानी कि जो p माइनस क्यू होगा एग्जैक्टली वो इनका 9 का गुणज होगा। क्या होगा 9 का गुणज होगा। तो आइए दोस्तों इसका जरा हम फैक्टर निकाल लेते हैं 2430 का। मैं इसको लिख सकता हूं 3 पहली बार। तो मेरे पास क्या आता है, मैं पहली बार 3 से ट्राई कर रहा हूं, मेरे पास आता है 3 8 24 और फिर मेरे पास में 3 एक बार में 10। ठीक है दोस्तों, फिर मैं 3 ले जा सकता हूं तो 27 270, फिर 3 ले ट्राई कर सकता हूं तो 90, फिर 3 से ट्राई कर सकता हूं दोस्तों तो अब की बार 30, फिर अब की बार फिर 3 से ट्राई करता हूं दोस्तों तो मेरे पास 10 आ जाता है और लास्ट में क्या मिलता है 2 और 5 मिलता है। ठीक है, तो इसके फैक्टर को मैं लिख रहा हूं फिर से 3 गुना 3 और 2 हो गए, 1 2 1 2 3 4 5 बार 3 है, 1 2 3 4 ये 5 बार 3 है, फिर 2 है और गुना क्या है दोस्तों 5 है। ठीक है, तो ये हमारे मेरे पास में इस संख्या का फैक्टर मिल गया। ठीक है, तो 2 अंक जरा ध्यान से क्या मेरे मिलता है 9x माइनस 9y, यानी कि दोनों में 9 छिपा होना चाहिए, दोनों में 9 होना चाहिए। तो सबसे पहले मान लीजिए एक 9 को मैंने यहां रख दिया कुछ देर के लिए और एक 9 मान लीजिए कुछ देर के लिए मैंने यहां रख दिया 9 रख दिया। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हमारे पास क्या मिलता है 3 और 2 और 5। अगर मैं इसमें 5 से गुना कर दूं और 3 दूना 6 इससे गुना कर दूं दोस्तों तो मेरे पास क्या रिवर्स होने वाली संख्या मिलती है नहीं मिलती है। 9 को 6 से गुना किया दोस्तों तो मेरे पास 54 आ गया और 9 को 5 से गुना किया तो मेरे पास दोस्तों क्या आता है 45 आता है। संख्या पलटने के बाद मिल रही है, मिल रही है, बिल्कुल सही है, संख्या पलटने के बाद मिल रही है ना, बिल्कुल मिल रही है। अब आप लोगों के मन में आया होगा ऐसा क्यों आपने किया सर। तो दोस्तों सबसे पहले क्या लिखा 9x और 9y, क्या था 9x और 9y, तो जरा 9 होना चाहिए, यानी कि पहले मैं 9 को इधर रख लिया पहले संख्या के लिए, फिर दूसरा 9 को उठाया दूसरी संख्या के लिए, तो बच के क्या मेरे पास में 3 बचा, 2 बचा और 5 बचा। अगर 3 से इधर गुना करता हूं दोस्तों 27 हो जाता है, लेकिन 5 और दूना 10, 10 से गुना करता हूं 9 में तो 90 होता है। 27 और 90 क्या होता है रिवर्स एक दूसरे के नहीं होते हैं, लेकिन अगर मैं 6 से गुना करता हूं तो 54 हो जाता है और 45 ये रिवर्स होते हैं। तो अब पूछ रहा है कि दोनों संख्याओं के बीच का अंतर क्या है। मतलब क्या है दोस्तों कि अगर यहां से भी निकाल सकते थे आप आराम से 9 और 6 संख्याओं के बीच का अंतर 9, सीधी सीधी बात है, यहां से भी निकाल लीजिए। देखिए 14 और सॉरी 4 यहां 45, 5 और 4 9, संख्या का अंतर क्या होगा दोस्तों 9 हो गया। क्या होगा 9 हो गया। यही आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी आपका होगा। तो बहुत आसान है। अगर ये 9 की बात करते हैं तो ध्यान से देखो 9 9 क्या होता है 81 होता है, कोई प्रोडक्ट आता है उसमें से 81 उड़ा दीजिए, 9 यहां से गया कैंसिल आउट हो गया, 9 यहां से गया कैंसिल आउट हो गया। अब रिवर्स की बात करता है तो 3 और 9, 9 3 27 पॉसिबल नहीं है, तो क्या 3 दूना 6 और 5, 6 और 5 के संभावना बन सकती है, 6 और 5 संभावना बनते हैं। यहां से 6 माइनस 5 करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 को 9 से गुना कर लिया आंसर 9 हो जाएगा। लेकिन ये जब आप करते करते अभ्यस्त हो जाएंगे तब निकाल पाएंगे। तो आप लोगों के लिए सबसे आसान मेथड ये है इस क्वेश्चन करने के लिए। ये तो बेसिक था समझने के लिए। तो ऐसे सवाल के सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, एक संख्या ले लेते हैं, उसको रिवर्स कर देते हैं, प्रोडक्ट हमारे पास दे रखा है, इसने p माइनस क्यू पूछा। अगर इसमें p प्लस क्यू पूछता, p प्लस क्यू पूछता तब कैसे करते। तो उस सिचुएशन में क्या होता है, यहां पर क्या होता है 11 छिपा होता है। क्या छिपा होता है 11 छिपा है दोस्तों। ठीक है, यानी कि संख्या क्या होगी 11x प्लस 11x होगी। ठीक है 11x प्लस 11x होगी। तो उस पैटर्न में ये भी संख्या का प्रोडक्ट बना होगा। क्या होगा प्रोडक्ट बना होगा। ठीक है दोस्तों, समझे आप लोग। तो उस सिचुएशन के लिए अलग सिचुएशन होगी। तो हमारे पास में अंतर का पूछा तो मैंने अंतर को इस तरीके से आप लोगों के सामने निकाल दिया।
ये था सबसे आसान। अब कोई ट्रिक की तरफ जाना चाहता है तो भैया शॉर्टकट में करा दो इसे, अब क्या करेंगे आप लोग, तो उस सिचुएशन के लिए कहता है P और Q के बीच का किसी भी दो अंक की संख्या हो, अगर उनके अंतर की बात करता है तो उनके अंतर क्या होता है, 9 होता है, जो कि 9 की प्रॉपर्टीज क्या है यहां पर, वो उसके अंतर के साथ भी वो गुणज होगा उसका। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले क्या 9 से भागा देकर ट्राई करते हैं, 9 5 45, ये भी पॉसिबल है, 27 पॉसिबल है, 18 पॉसिबल, 9 भी पॉसिबल है। तो अंतर दो संख्या की मैक्सिमम कितना था, 45, क्या था 45, अभी हमने पिछले सवाल में किया है। और सबसे कम क्या होता है, वो तो पूरा कट जाता है, 0, 0 के बाद में अगला क्या अंतर आएगा, 9, अगला क्या आएगा 18, अगला क्या आएगा 27, 9 5 45, 54 संभावना है नहीं, 54 संभावना है नहीं, तो हम लोग लीस्ट की तरफ जाते हैं, 0 तो ऑप्शन में दिया नहीं था, तो हम 9 की तरफ चले जाएंगे, सबसे आसान मेथड 9 की तरफ चले जाएंगे। बृहत्तम अंतर नहीं पूछा है, बृहत्तम अंतर अगर पूछता है इनके बीच का तो हम 45 पे जाते, न्यूनतम अंतर पूछता तो अगर 0 ऑप्शन होता 0 पे जाते, लेकिन हमारे पास में 9 है तो हम 9 पे जाएंगे, हमारा ऑप्शन डी हो। आइए इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है कि एक दो अंकों वाली संख्या तथा इन अंकों के स्थान को परस्पर बदल कर प्राप्त होने वाली संख्या का अंतर 54 है। निम्नलिखित संख्याओं पर विचार कीजिए। इस संख्या के दो अंकों का योगफल केवल तभी निकाला जा सकता है जब दोनों अंकों का गुणनफल ज्ञात हो। इस संख्याओं के दोनों अंकों के बीच के अंतर को निकाला जा सकता है। इन संख्या के दोनों अंकों के बीच के अंतर को निकाला जा सकता है, ये तो बात सही है, बिल्कुल सही है। इस संख्या के दोनों अंकों का योगफल केवल तभी निकाला जा सकता है जब दोनों अंकों का गुणनफल ज्ञात हो, ये भी सही है। ऑप्शन तो मेरे हिसाब से सी होना चाहिए, लेकिन अब चेक करते हैं। देखिए दो अंकों की संख्या है, इनको परस्पर बदलने से अंतर प्राप्त होता है 54। तो अब मैं आप लोगों को पहले निकाल के दिखा चुका हूं, ठीक है, लेकिन फिर भी आते हैं हम लोग। अब चलिए ध्यान से देखें आप लोग, तो अगर मैं चर्चा करता हूं तो मेरे पास क्या मिलता है, पहली संख्या मान लीजिए कि 10x प्लस वाई है और दूसरी संख्या 10y अब प्लस x हो गया। इनके बीच का दोस्तों अंतर मैंने निकाल दिया, लिख लिया माइनस, ठीक है, क्या लिखा मैंने, माइनस लिखा। हम लोग जानते हैं कि 9x और माइनस 9y यानी कि 9x माइनस y के टर्म में होगा। ये किसके बराबर दोस्तों, 54 के बराबर। किसके बराबर है, 54 के बराबर है, ठीक है। इनका अंतर दोस्तों 6 मिल चुका है मुझे। अब आए संख्या पे चलते हैं, तो इनके बीच का अंतर वाली संख्या सबसे पहले क्या हो सकती है, सबसे छोटी संख्या क्या हो सकती है जिसका अंतर 6 हो। तो मान लीजिए 1 मिनट के लिए कि पहली संख्या मेरे पास में क्या होगी, 7, 7 में से दोस्तों 1 घटाइएगा तो मेरे पास क्या अंतर आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो संख्या क्या बनती है मेरे पास में, छोटी संख्या मेरे लिए 17 होती है और बड़ी संख्या क्या होती है, 71 होती है। ठीक है दोस्तों, अगर इनका अंतर मैं निकालता हूं दोस्तों, देखिए 11 में 7 गया दोस्तों तो मेरे पास 4 हो गया। अब मेरे पास 6 हो गया, 6 से 1 गया तो मेरे पास क्या मिला, 54 मिल गया। समझे आप लोग। दूसरी संख्या की तरफ चलते हैं, 8 हो गया। 8 में से दोस्तों घटा देता हूं मैं, कितना आ जाता है मेरे पास में, 2 तो 6 आ जाता है। तो असंख्या क्या मेरे पास मिलती है, पहली संख्या छोटी संख्या 28 होगी तो बड़ी संख्या कितनी होगी, 82 होगी। बदलने के बाद में दोनों के बीच में अगर अंतर देखता हूं तो 12 में से 8 घटाऊं दोस्तों मेरे पास में 4 मिल जाता है, और 8 में से नहीं, ये 7 में से 2 घटाऊं दोस्तों मेरे पास क्या मतलब 54 मिल जाता है। ठीक है, तो मेरे पास संख्या ऐसे और भी संख्याएं हो सकती है। ठीक, हमने इसका अब कथन चलता है, इन संख्याओं के दोनों अंकों का योगफल केवल तभी निकाला जा सकता है जब दोनों अंकों का गुणनफल प्राप्त हो। अब देखिए गुणनफल, ये तो बिल्कुल जस्टिफाइड है और बिल्कुल सही कह रहा है। ठीक है, दूसरा कहता है क्या है कि इन संख्याओं के दोनों के बीच के अंतर को निकाला, बिल्कुल निकाला जा सकता है, मैंने निकाल के आप लोग को दिखा भी दिया। तो ऑप्शन नंबर सी आप लोग का इसका आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर। आइए दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। कहते हैं दो अंकों की धन पूर्ण संख्या का इसके अंकों को उत्क्रमित करने से बनी संख्या से अनुपात 4:7 है, तो ऐसे युग्मों की संख्या कितनी है। यानी कि अब देखिए ध्यान से, अब ये मल्टीपल और कंपैरिजन के लिए पहले हमने एक डिफरेंस का दिखाया, एक डिवीजन का दिखाया, डिवीजन के बाद में फिर उनके प्रोडक्ट और सम और डिवीजन मिक्स तीसरा क्वेश्चन था। अब ये चौथा क्वेश्चन हम लोग बोर्ड पे है जो अनुपात से। तो मान लीजिए पहली बार संख्या क्या बनती है, 10x प्लस वाई, पलट दीजिए बनता क्या है 10y प्लस x, यही तो बनता है दोस्तों। अब इसके इक्वल टू क्या दे रखा है, ये 4/7 दे रखा है, 4/7 दे रखा है। तो ऐसे युग्मों की संख्या कितनी है, तो कुछ ना कीजिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, 7 को इधर से गुना कर लीजिए तो 7, और ये ध्यान से बिल्कुल बेसिक मेथड के थ्रू कर रहा हूं इसलिए आप लोगों को आराम होगा करने में।
और कोई डाउट नहीं होगी। 4 गुना 10y प्लस x, शॉर्टकट भी आप लोगों को मैं दे दूंगा इस क्वेश्चन के लिए। 10 को 7 से गुना कीजिए तो 70x हो गया प्लस 7y हो गया इक्वल टू 40y प्लस 4x हो गया। ठीक है, 40 को मैं इधर ट्रांसपोर्ट कर रहा हूं, 70x माइनस 40, सॉरी इसको मैं x को इधर ट्रांसपोर्ट कर रहा हूं, मेरे पास में 4x हो गया। क्या हो गया? 4x हो गया इक्वल टू 40y, और इस 7 को मैं इधर लेकर आएगा 7y हो गया दोस्तों। ठीक है, तो 70 से 4 घटा तो मेरे पास क्या मिलता है? 66x इक्वल टू, इसको घटा देता हूं तो मेरे पास 33y हो गया। ठीक है दोस्तों, यानी कि अगर मैं काटता हूं तो मेरे पास क्या मिलता है? ये 11 से 6 हो गया और 11 से मेरे पास में 3 हो गया दोस्तों। यानी कि अगर मैं देखता हूं मेरे पास क्या आता है, अगर मैं इसको काट देता हूं एक बार तो एक बार 2 और 1 हो गया, यानी कि एक y जो एग्जैक्टली है, एक y यानी कि एक y जो एग्जैक्टली है किसके बराबर है? 2x के, 2x के बराबर है। ठीक है दोस्तों, एक y जो है वो 2x के बराबर है। तो ऐसी संख्या क्या होने की यूनिट डिजिट, अगर मान लीजिए मैंने y को रखा है तो जो संख्या होगी दोगुनी होगी। ठीक है, तो पहली संख्या की तरफ मैं चल रहा हूं दोस्तों। जैसे मान लीजिए इकाई की संख्या मेरा 1 है, तो ये कौन सी? तो 2 है। ठीक है, ये क्या होंगे? 2 होंगे। अगर मैं इसको पलट देता हूं तो मेरे पास क्या आता है? 12 आता है। चलिए देखिए 12 हो गया। अब भागा देता हूं तो 3 को मैं 4, 4 3 12 यानी कि 4 बन गया, 3 7 21। देखिए 7/4 आया कि नहीं आया? आया, बिल्कुल आया। ये कितना होता है? 4 बार में कटता है ये वाला, और ये 7 बार में कटेगा। तो आप लोगों को समझ में यहां तक आएगा। पहला सब क्वेश्चन क्या है? 12 हो गई। दूसरी संख्या मैं लेके चलता हूं, 2 लिया तो इधर क्या होगा? 42। 3 हो गया दोस्तों तो मेरे पास क्या होगा? 6 हो गया। 4 होगा दोस्तों तो मेरे पास क्या होगा? 8 होगा। 5 तो होगा नहीं। ऐसी संख्या 1 2 3 और ये मेरे पास में 4 मिल जाती है, जो कि डबल है। कितनी है? 4 है। ऑप्शन नंबर बी बहुत आसान है समझने के लिए। अनुपातिक रूप से कहेंगे सर जस्टिफाई कीजिए, तो जस्टिफाई कर देता हूं। जैसे कोई एग्जांपल लीजिए, मैंने 84 लिया, 84 लिया। ठीक है दोस्तों, तो मैंने क्या लिखा कि 48 छोटा वाला संख्या है और 84 क्या है? बड़ी वाली संख्या है। ठीक है दोस्तों, तो अगर मैं देखता हूं तो 16 को गुना किया दोस्तों, तो 16 16 32 16 3 48, नहीं इसको थोड़ा 4 रन करना है, तो इनको 12 को लेता हूं, 12 चौक 48 होता है और 12 7 84 होता है। यानी कि अनुपात क्या? 4:7 ही है। 4:7 ही है। समझ में अच्छे से आप लोगों को? कोई डाउट तो नहीं है? तो इस सवाल करने के लिए सबसे आसान तरीका यही है। क्या है? यही। ठीक है दोस्तों, दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये भी बहुत अच्छा सवाल है, ये मेरी तरफ से आप लोगों को क्वेश्चन है, ये यूपीएससी में नहीं आया। ठीक है, कहता है जब 2 अंकों की संख्या को उसके अंकों के योग से गुणा किया जाता है तो 424 प्राप्त होता है। जब अंकों को उलटकर प्राप्त संख्या को अंकों के योग से गुणा किया जाता है परिणाम 280 प्राप्त होता है। दिए गए अंकों का योगफल क्या होगा? बहुत अच्छा सवाल है, थोड़ा सा स्टैंडर्ड ऊपर है। जब दो when a 2-digit number is multiplied by the sum of its digit, तो चलिए चलते हैं। 10x प्लस वाई इकाई की संख्या थी, इनकी संख्याओं का योग क्या है? x प्लस वाई था दोस्तों। तो अब इसके योग करने के बाद क्या मिलता है? 424 मिलता है। ठीक है, अब क्या बोलता है? जब अंकों को उलटकर प्राप्त संख्या को अंकों के योग से, अब जरा ध्यान से, 10y प्लस एक्स अंख्या को उलट दिया, फिर प्राप्त x प्लस वाई से मैंने गुना कर लिया। ठीक है, क्योंकि आप पलटते उल्टे योग तो एक ही आता है, तो 280 प्राप्त होता है। क्या होता है? 280 प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, तो बोला संख्याओं का, दिए गए संख्याओं के अंकों का योगफल क्या है। अब क्या करते हैं? इन लोगों को हम आराम से जोड़ देते हैं। क्या करते हैं? हम लोग जोड़ देते हैं दोस्तों। अब मेरे पास में योग पूछा है तो जोड़ ही देते हैं। अब इन दोनों लोग कॉमन है तो मैंने एक ही बार लिख लिया x प्लस वाई। समझिए आप लोग, ये दोनों को कॉमन निकाल दिया। अब ये बड़ा सा लिख रहा हूं। इनको जोड़ने के बाद हमें क्या मिलता है? 11x प्लस 11y मिलता है। यही तो मिलता है, और तो कुछ मिलता नहीं दोस्तों। जोड़ने के बाद यही मिलता है। रिजल्ट क्या मेरे पास यहाँ पे? 4 ये हो गया, 8 2 10, 10 की 0 और 4 2 6 और दोस्तों क्या मिलता है? 7 मिल गया। ठीक है, अब 11 दोनों में है तो इसको मैं कॉमन निकाल सकता हूं, यानी कि x प्लस वाई यहां लिख लिया, एक बार x प्लस वाई यहां लिख लिया, और बाहर में 11 बाहर आ गया था, तो और संख्या क्या आती है? 704। अब जरा 11 से भागा देंगे। देखिए 11 को 6 बार दिए, 66 हो जाएगा, 11 चौक 44 हो, क्या कट गया दोस्तों? क्या हुआ? कट गया दोस्तों। अब x प्लस वाई प्लस x प्लस वाई का मान क्या होगा दोस्तों? ध्यान से देखिए, x प्लस वाई टू द पावर 2 हो गया, यानी कि 64 हो गया। 64 किसके पावर 2 होगा दोस्तों? तो 8 के पावर 2। ठीक है, तो समझिए x प्लस वाई का मान कितना हो गया? 8 हो गया। या इसको उड़ा दीजिए, दोनों का पावर। मेरे पास क्या मिलता है? x प्लस वाई का मान क्या मिल गया? 8 मिल गया। क्या मिला? 8। समझे आप लोग? बहुत आसान मेथड है इसको करने के लिए सवाल।
बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन का ऑप्शन सी आंसर होगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है, संख्या दे रखी है, संख्या का योग से गुना कीजिए, संख्या को पलट दिया गया, फिर उसके संख्याओं को योग से गुना कीजिए और इनको जोड़ दीजिए। सम पूछा है तो जोड़ दीजिए, अगर अंतर पूछता है तो घटाते, क्या करते हैं, घटाते। आराम से आप लोग संख्या का सोल्यूशन निकाल लीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं अगले सवाल को। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक संख्या में 2 अंक हैं, ठीक है, यदि दहाई के स्थान में अंक इकाई के अंक से 2 कम है, यानी कि जो आपके इकाई के अंक, मान लीजिए ये x और y 2 अंक बने हैं, ठीक है जी, अगर ये कहता है ये वाला जो है और ये वाला जो है 2 अंक है, यानी कि इससे क्या है, ये जोड़ने के बाद 2 प्राप्त होता है, या इससे अगर इधर की तरफ चलते हैं तो 2 घटाने के बाद प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, ये रेशियो बता रहा है, सिचुएशन बता रहा है इनके लिए। तो ऐसी संख्याएं कौन सी हो सकती है, संभावना जरा देखिए। अगर मैं रखता हूं इसे, सबसे छोटी संख्या रख रहा हूं 1 और 2, ठीक है दोस्तों, या फिर 2 और 4, या 3 और 6, या फिर 4 और 8, 5 और 10 तो हो नहीं सकता है, 5 और 10 तो हो नहीं सकता है। ठीक है दोस्तों, 2 कम है, क्या है, लेकिन इसमें चेक कीजिए कि 2 कम कौन है, इसके कम क्या है, 1 है, पॉसिबिलिटी नहीं है। इनके बीच संख्या क्या है, 2 कम है, ठीक चलेगा। इसमें 3 कम हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, 4 कम हो रहा है, ये संभावना नहीं समझते। संख्या क्या है, 24 है। क्या दोस्तों, 24 है संख्या, वो संख्या क्या है, 24 है। अब आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में और आगे चलता है, हमें संख्या मिल चुकी है, संख्या क्या है मेरे पास में, 24 ही संख्या है जिस, ठीक है। फिर बोलता है तो संख्या के प्राप्त अंकों का योग क्या है, तब इसके आगे करने की जरूरत नहीं है। 4 और 2 ऐड करेंगे तो मेरे पास में आंसर मिल गया 6। 4 और 2 ऐड करेंगे तो संख्या मिल गया 6। अब ये जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं कि क्या ये सच में होगा या नहीं होगा। चलिए देखते हैं जरा। कहता है जो संख्या है, यानी कि संख्या जो रियल नंबर, उसमें 3 गुना कर दीजिए, 3 गुना कीजिए, ठीक है। इसमें जोड़िए जो रिवर्स नंबर है, यानी कि रिवर्स नंबर जो आपका, जो नंबर आप बदल देते हैं तो रिवर्स नंबर जोड़िए, ठीक है। उसमें कहता है कि 6/7 गुना है, उसके दोनों को जोड़ने के बाद में क्या होता है, 108 होता है। क्या है, सच है। 3 ले लीजिए, 3 नंबर क्या है आपके पास में, 24 है, 24 से गुना कर लीजिए, 24 3 दोस्तों कितना आता है, 72 होता है, ठीक है। प्लस यहाँ आ जाए, रिवर्स नंबर कितना हो दोस्तों, 4 को 2 से गुना किया तो ये उल्टा कर लीजिए, 42 हो गया। 42 को 6 और 7, 7 6 42 दोस्तों क्या मिलता है, 36 मिलता है। ये 36 मिलता है। क्या ये 108 के बराबर है, क्या ये 108 के बराबर है, देखिए 6 2 8 हो गया दोस्तों, और 7 3 10 हो गया, 108 के बराबर है, 108 के बराबर है, बिल्कुल सही है। तो संख्याओं का योग क्या हो गया, 6 हो गया, खत्म। संख्या का आंसर आपको यही मिल चुका था, लेकिन मैं आप लोगों को जस्टिफाई करके दिखा दिया है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी था, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन था, जो कि सिविल सर्व में आने की मुझे संभावना लगी, इसलिए मैंने सवाल को आप लोग। अब दोस्तों हम चर्चा करेंगे 3 डिजिट के, 3 अंकों से बनने वाली संभावना। जैसे मान लीजिए कि 3 डिजिट का मिनिमम डिजिट कौन सी हो सकती है, 3 अंकों, 100 हो सकता है, या मान लीजिए 101 रख लीजिए, या मान लीजिए 111 रख लीजिए, या 121 रख लीजिए, या 123 रख लीजिए, तीनों अंतर है, कोई भी रख लीजिए। या फिर आप 999 रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर आप 987 रख लीजिए, सबसे डिफरेंट थोड़ा बड़ा, ठीक है। या इसे सबसे बेहतर लगा मुझे, या फिर चलेगा, इतना काफी, कोई भी ले सकते हैं। ये बने कैसे हैं, जरा इन पे चलते हैं। इसको मुझे लिखना हो तो मैं लिख सकता हूं 900 प्लस 80 प्लस 7, यानी कि 900 में अगर 80 जोड़ देते हैं और 7 जोड़ देते हैं 987 मिल जाता है। यानी कि मैं लिखना चाहूं तो 9 गुना 100 लिखूंगा, प्लस 10 गुना 8 लिखूंगा, और प्लस 7 गुना 1 लिखूंगा। ये स्ट्रक्चर है 3 अंक के लिए। यानी कि मैं लिख सकता हूं 100x प्लस 10y प्लस, मैं सिंपली z लिख देता हूं, 1z, क्या होगा, 1z। तो मूल स्ट्रक्चर क्या बना, ये बना। ठीक है दोस्तों, अब इससे संबंधित ज्यादातर सवाल इसके अंतर पर पूछा गया है, इसके योग पर नहीं पूछा गया। ठीक है, अंतर पर ही पूछा गया है। तो अंतर के चलते मान लीजिए सवाल हो गया। और जनरली कहता क्या कि अगर संख्याओं को बदल देते हैं तो बदलता कौन सा है अंक, सिर्फ ये दोनों लोग बदलते हैं, ये जहां था वही रहता है। यानी कि जो 10th डिजिट का नंबर होता है, यानी कि जो 10th डिजिट का नंबर होता है, ये बेचारा कहीं नहीं जाता है, ये यही रहता है। बदलता कौन है, इकाई की अंक और सैकड़ा का, ये दोनों संख्याओं की ही पोजीशन बदलती है। तो अंतर पे चलते हैं जरा। अब इसके जगह पर क्या होगा दोस्तों, 100z हो गया, प्लस 10y हो गया, और इसके बाद में प्लस मेरे पास कितना आ गया, 1x हो गया।
ठीक है, ये ब्रैकेट के अंदर मैंने डाल दिया। जैसे आप ब्रैकेट हटाते हैं, यहाँ से ब्रैकेट हटाएंगे तो ये प्लस किस में बदल के हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये भी प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों, माइनस में हो जाएगा। अब जरा ध्यान से देखिए, 100x में से एक x को घटा दीजिएगा तो आपके पास मिलेगा 99x मिलेगा, और माइनस 99z ही मिलेगा। ठीक है, तो इसमें डिफरेंस क्या मिला, 9x माइनस जेड, 99 कॉमन निकाल दिया और x माइनस जेड। यानी कि अगर इनके रिवर्स करेंगे, चाहे कोई भी हो एक अंक से रिलेटेड संख्या, उनके बीच का अंतर किसका कह सकता हूं कि वो फैक्टर हो सकता है, तो 99 का। 99 का वो गुणज होगा। क्या होगा, 99 का वो गुणज होगा। समझे आप लोग। एग्जाम्पल के लिए सबसे छोटी संख्या क्या आपका 100 है। 100 में से अगर मैं 001 को घटा देता हूं तो मेरे पास क्या मिलता है, 99 मिलता है। अगर मान लीजिए एक ही रख लीजिए, यहां पर 99 मिलता है। मिलता है नहीं मिलता है, मिलता है आप लोग। तो हम लोगों ने क्या समझा कि 3 अंक की संख्याएं हैं, अगर अगर उनकी पोजीशन को हम बदल देते हैं तो हमारे पास में उनके अंतर किसके गुणज होते हैं, 99 गुणज होते हैं। 2 अंकों का अंतर किसका होता है दोस्तों, 9 का गुणज होता है। उनका सम 11 का गुणज होता है। किसका था, 11 का। इसका सम अगर निकालने की कोशिश करेंगे तो गुणज थोड़ा टफ हो जाएगा। जरा देखिए ध्यान से, अगर इसको मैं प्लस प्लस में डाल देता हूं, मेरे पास में क्या मिलता है, इसको मैं अगर जोड़ता हूं मेरे पास क्या मिलता है, 111x मिल जाएगा। लेकिन बीच की जो संख्या है 10x और 10y जो होता है वो सिर्फ 20y में कन्वर्ट होगा, प्लस 111 आपके yz भी मिल जाएगा। 111x 111z मिलेगा, लेकिन बीच की संख्या क्या होगी, 20y होगी। तो इसमें से कॉमन निकालना मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम इसके तरफ नहीं जाते हैं। ज्यादा सवाल अभी तक इनके अंतर पे ही पूछा गया, इसलिए मैं अंतर की तरफ चल रहा हूं। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया अच्छे से आप लोगों को कि 3 अंक की संख्याएं कैसे बनती हैं, और उनके जो प्लेस को अगर एक दूसरे से इंटरचेंज किया जाता है तो उनका अंतर किसका होता है। ठीक है दोस्तों, किसका, वो गुणज। अब आइए कुछ सवाल की तरफ चलते हैं। जैसे 2018 में पूछा है, एक संख्या 3 अंकों की बनी है जिनमें मध्य वाला अंक 0 है और उनका योग 104 है। यदि प्रथम और अंतिम अंकों का विनिमय करने पर बनी संख्या स्वयं उसी संख्या से 198 अधिक है, तो प्रथम तथा अंतिम अंकों के बीच का अंतर बताइए। अब कह रहा है कि एक तो कह दिया कि उनका योग 104 है, वो संख्याएं 4 है, बीच का अंक क्या है, 0 है। तो जरा खुद से सोचिए, ये संख्या आपको लगता है 100, अगर कहता क्या है कि उनका योग 4 है, तो इसमें एक ही संभावना हो सकती है, 103 होगी और 202 होगी, लेकिन दोनों इक्वल हो गए तो इनका अंतर नहीं निकाल सकते हैं और कोई संभावना नहीं है। या फिर अगर मन में आप लोगों को आ जाए तो 3 के बाद में 103, या फिर आप लिखना चाहते हैं 400, तो बीच का संख्या 0 है। अब ये बदलेंगे तो 3 अंक की नहीं होगी, 3 अंक की नहीं होगी। एक इसमें क्या बोला कि 198 अधिक है, तो अगर इसको मैं पलट देता हूं तो मेरे पास क्या आता है दोस्तों, मेरे पास आता है 301। अगर इसको बदलता हूं दोस्तों तो 202। समझिएगा ध्यान से आप लोग, इसको क्या होता है, 4 होता है। तो कितना अंतर बताया उसने, 198। तो 198 आप देखिए जरा किस में जस्टिफाई हो रहा है। अगर 11 से 3 को घटाऊं दोस्तों तो मेरे पास क्या आता है, 8 आ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अब ध्यान से देखिए, 11 में से, तो ये मेरे पास 9 हो गया, 9 में से यहां 9 हो गया, और मेरे पास क्या 2 आ गया, ये 2 से 1 को घटा तो 198, यानी संख्या क्या है आपका, 103 है। क्या दोस्तों, 103 है। क्या है, 103 है। तो प्रथम तथा अंतिम अंकों के बीच का अंतर क्या है, 3 में से 1 को घटा दीजिए, 3 से 1 को घटा दीजिए, संख्या मिल जाएगी आपकी 2। अंतर क्या है, 2 है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। बहुत ही इजी मेथड है, समझे आप लोग, कोई डाउट तो नहीं है, कन्फ्यूजन तो नहीं है। ये क्वेश्चन मेरे तरफ से आप लोगों के लिए, ठीक है। कहता लेट xyz be a 3-digit number. Let s equal to xyz plus yzx plus zxy. Which of the following statement is or are correct? कौन सा स्टेटमेंट सही है। कहता माना xyz 3 अंकों की संख्या है, ठीक है। चले ध्यान से देखिए, s निकालना है 3 अंकों की संख्या, तो क्या टर्म बनना था आप लोग को, 100। मान लीजिए इसको मैं लिखता हूं, मैं इसको चेंज करके लिख रहा हूं, ध्यान समझिए आप लोग। इसको मैं लिखूंगा 100x प्लस 10y प्लस 1z हो गया, ठीक है। यही था पहली बार x का, अब की बार y हो गया, तो y के लिए क्या लिखता हूं दोस्तों, वहां पर लिखूंगा
100y प्लस, बीच में कौन है, बीच में भाई साहब है z है, तो मैं लिखूंगा 10z और प्लस 1x हो गया। फिर प्लस अगली बार कौन सी है, अगली बार में आपके पास में दिख रहा है zxy, यानी कि 100z प्लस 10y प्लस 1x। ठीक है, क्या है, x यहाँ पर है, सॉरी ये आप x में बदल लीजिए आप लोग, ये मेरा y में बनो कन्वर्ट। 3 बार सब लोग दौड़ रहे हैं यहाँ पर। 100 हो गए साहब, ये 10 हो गया, यहाँ से 10 हो गया और 1x हो गया, यानी कि 111 अगर मैं लिखूं तो x प्लस वाई प्लस जेड लिख सकता हूं। किसका मान, s का मान। ठीक है दोस्तों, s का मान मैं ये लिख सकता हूं। अब क्वेश्चन का ऑप्शन क्या कहता है, s इज ऑलवेज डिवाइडेड बाय 3, क्या होगा, 1 2 3 सम होगा, बिल्कुल होगा। 111 3 से कट जाता है तो भी डिवाइडेड होगा। s इज ऑलवेज डिवाइडेड बाय 9, बिल्कुल नहीं। जो 1 2 3 यानी कि 3 से कटता है, जरूरी नहीं है कि वो 9 से कटेगा, लेकिन जो 9 से कटता है वो 3 से कट जाएगा, ऐसी गारंटी है। अब बात करते हैं 37 से विभाज्य। तो क्या 37 से विभाज्य है, जरा देखते हैं। 7 का 21, 3 3 9 1 10, बिल्कुल कट जाएगा, यानी कि ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 ये दोनों बिल्कुल सही है, बाकी सारा गलत है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या होगा, 1 तो हो नहीं सकता है, 2 हो नहीं सकता है, तो 1 और 2 यही पॉसिबल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आप लोगों के लिए सबसे सही है, जो कि कहता क्या है कि 1 और 3 है। ठीक है दोस्तों, तो ये थे कुछ सवाल जो कि डिजिट से रिलेटेड थे, और डिजिट से रिलेटेड सवालों को हमने लिया और बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे, और मैंने भी कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के साथ में लेने के लिए, जो कि थोड़े से लेवल ऊपर करके मैंने पूछा, ताकि अगर ऐसा सवाल पूछे तो आप लोग आराम से सवालों का आंसर दे सकें। ठीक है, तो अगले क्लास में मिलते हैं, और अगले क्लास में जो डिस्कस करने के टॉपिक्स होगी वो होगी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, मोस्ट ऑफ 2 ही के बारे में मैं डिस्कस करूंगा, एपी और जीपी, और इससे रिलेटेड सवाल देंगे। ठीक है, तो आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, शेयर करना ना भूलिए, और लाइक करना ना भूलिए, और कमेंट करना तो बिल्कुल ही ना भूलिए, क्योंकि आपके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर मुझे ऊर्जा देता है कि मेरा काम सही है, और आपके जो एग्जैक्टली कमेंट्स होते हैं वो मुझे कह सकता हूँ कि गाइड करता है कि और मुझे क्या अपनी क्लास में इम्प्रूवमेंट लानी है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले क्लास में। आप लोग क्लास को रिवाइज करते रहिए, और हेल्दी रहिए, और समृद्ध भी रहिए। ठीक है।